हाय दोस्तों, वेलकम टू फाइनेंस टॉक्स। मैं हूं मनीष और स्वागत करता हूं आप सभी का अपने चैनल में। तो आज हम बात करेंगे मल्टी एसेट एलोकेशन फंड्स के बारे में कि मल्टी एसेट एलोकेशन फंड्स होता क्या है। ये एक ऐसा एसेट क्लास है कि जो इक्विटी, डेट और गोल्ड और इन तीनों में इन्वेस्ट करता है। इन सब का मेन ऑब्जेक्टिव है डाइवर्सिफिकेशन, जैसे कि रिस्क कम हो और स्टेबल रिटर्न्स मिले। अगर आप बैलेंस्ड रिटर्न चाहते हो बिना ज़्यादा रिस्क लिए, तो ये फंड आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के वीडियो को। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि मल्टी एसेट एलोकेशन फ़ंड होता क्या है। मल्टी एसेट एलोकेशन फ़ंड एक सेबी ने डिफाइन की हुई कैटेगरी है जिसमें 3 अलग अलग एसेट क्लास में इन्वेस्ट होता है। यह एलोकेशन मार्केट कंडीशंस के हिसाब से चेंज होते रहता है। यानी कि मान लेते हैं अगर फंड मैनेजर ये डिसाइड करता है कि यहाँ से इक्विटी एक परफॉर्मेंस दे सकती है, तो इक्विटी के अंदर एक्सपोजर बढ़ाया जाएगा। प्लस अगर कमोडिटीज़ के अंदर परफॉर्मेंस आ सकती है तो हो सकता है कि गोल्ड के अंदर या फिर बाकी कमोडिटीज़ के अंदर एक्सपोजर बढ़ा दे, या फिर फिक्स इनकम जैसे कि बॉन्ड्स के अंदर भी इनकम बढ़ा सकते हैं। जैसे कि अगर बॉन्ड्स के अंदर यहाँ पर एक्सपोजर बढ़ा देते हैं तो यहाँ से फिक्स रिटर्न भी मिल सकता है। जब एक एसेट का परफॉर्मेंस डाउन होता है तो दूसरा एसेट उसको बैलेंस कर लेता है। जैसे कि अगर मान लेते हैं कि इक्विटी और गोल्ड, इन दोनों के बीच में एक नेगेटिव कोरिलेशन है। यानी कि पास्ट परफॉर्मेंस के अंदर ये देखा गया है कि जब भी इक्विटी के अंदर एक मेजर ड्रॉडाउन आता है तब उसी टाइम के ऊपर गोल्ड के अंदर जनरली काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस होती है। तो इसी को बैलेंस करता है मल्टी एसेट एलोकेशन फंड। तो अब हम बात कर लेते हैं कि मल्टी एसेट एलोकेशन फंड काम कैसे करता है। ये फंड्स एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर के द्वारा ऑपरेट किए जाते हो, जो मार्केट के ट्रेंड के बेसिस के ऊपर एसेट एलोकेशन करता है। जैसे कि अगर हम नॉर्मल एक फंड एग्जांपल ले, जैसे कि 50% इक्विटी, 30% डेट और 20% गोल्ड, इन सभी को हम कंबाइन करें तो ये प्रॉपर एक मल्टी एसेट एलोकेशन फंड है। मल्टी एसेट एलोकेशन फंड के अंदर जनरली लोअर रिस्क होती है एज़ कम्पेयर टू प्योर इक्विटी फंड्स। अब बात करते हैं कि मल्टी एसेट एलोकेशन फंड्स में इन्वेस्ट करने के फ़ायदे क्या है। पहला फ़ायदा है डाइवर्सिफिकेशन। अलग अलग एसेट क्लास में इन्वेस्ट करके रिस्क काफ़ी डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। दूसरा फ़ायदा है कम वॉलेटिलिटी, यानी कि अगर आप प्योर इक्विटी के अंदर अपना पोर्टफोलियो क्रिएट करते हो तो उसके कंपैरिजन में मल्टी एसेट फंड्स में वॉलेटिलिटी जनरली कम होती है। तीसरा रिटर्न है रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स। रिस्क और रिटर्न्स इन दोनों को बैलेंस करना काफ़ी ज़रूरी है। अगर आपने हाइयर रिस्क लेके अगर हाइयर रिटर्न जनरेट किया हुआ है तो वो रिस्क एडजस्टेड रिटर्न काफ़ी कम नज़र आएगा। लेकिन अगर आपने लोअर रिस्क लेके मीडियम रिटर्न भी जनरेट किया हुआ है तो रिस्क एडजस्टेड रिटर्न यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा होगा। और चौथा बेनिफिट है इन्फ्लेशन हेज। मल्टी एसेट एलोकेशन फंड्स के अंदर गोल्ड और रियल एस्टेट इन दोनों के अंदर भी इन्वेस्टमेंट हो सकती है, तो इन्फ्लेशन हेज यहाँ से काफ़ी अच्छा हो सकता है। यानी कि अगर यहाँ से इन्फ्लेशन बनना स्टार्ट हो जाए, नॉर्मली कमोडिटी प्राइजेस यहाँ पर बढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, तो उसी के चलते गोल्ड के प्राइजेस और रियल एस्टेट इन दोनों के प्राइजेस भी ऊपर जा सकते हैं। तो जनरली मल्टी एसेट एलोकेशन फंड अपने इन्फ्लेशन के अगेंस्ट एक हेज की तरह भी काम कर सकता है। ये फंड उनके लिए बेस्ट काम कर सकता है जो कि इक्विटी के अंदर एक्सपोजर रखना चाहते हो और मॉडरेट रिटर्न्स भी चाहते हो बिना ज़्यादा रिस्क लिए, क्योंकि इक्विटी का कंपैरिजन में मल्टी एसेट एलोकेशन फंड में रिस्क काफ़ी कम होती है। तो अब हम समझ लेते हैं कि मल्टी एसेट और मल्टी कैप इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। मल्टी एसेट फंड ये सिर्फ इक्विटी में इन्वेस्ट नहीं करता बल्कि अदर एसेट क्लासेस जैसे कि इक्विटी, डेट और रियल एस्टेट, गोल्ड, इन सब के अंदर भी इन्वेस्टमेंट होती है जो रिस्क को काफ़ी कम कर देता है। लेकिन मल्टी कैप के अंदर ऐसा नहीं है। मल्टी कैप के अंदर लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप इन तीनों का आपको एक्सपोजर मिलता है। तो अगर आप एक स्टेबल और रिस्क मैनेज इन्वेस्टमेंट चाहते हो तो मल्टी एसेट फंड एक बेटर हो सकता है। लेकिन अगर आप हाइयर रिटर्न्स चाहते हो थोड़ी सी एक्स्ट्रा रिस्क लेके, तो मल्टी कैप एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि मल्टी एसेट और फ्लेक्सी कैप इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। जैसा कि हम बात कर चुके हैं कि मल्टी एसेट के अंदर जनरली इक्विटीज़, डेट और गोल्ड इन तीनों के अंदर इन्वेस्टमेंट होती है, लेकिन फ्लेक्सी कैप के अंदर थोड़ा सा डिफरेंट है। अब फ्लेक्सी कैप के अंदर टोटल इक्विटी एक्सपोजर होता है, यानी कि उसके अंदर आपको बाकी एसेट क्लास नहीं ले लेंगे, जैसे कि गोल्ड और डेट वहाँ पर नहीं रहेगा। लेकिन मल्टी कैप और फ्लेक्सी कैप इन दोनों के बीच में ये डिफरेंस है कि मल्टी कैप के अंदर फंड मैनेजर को 25% लार्ज कैप, 25% मिड कैप और 25% स्मॉल कैप, मिनिमम 25% हर एक कैपिटलाइजेशन के अंदर इन्वेस्टमेंट करना होता है। लेकिन फ्लेक्सी कैप के अंदर ये रूल है बस 10% के ऊपर, यानी कि फ्लेक्सी कैप में फंड मैनेजर को 10% लार्ज, 10% मिड और 10% स्मॉल मिनिमम इनके अंदर इन्वेस्टमेंट करना होता है। अब फ्लेक्सी कैप के अंदर फंड मैनेजर के पास ज़्यादा ऑप्शंस अवेलेबल है, यानी कि मल्टी कैप के अंदर अगर फंड मैनेजर ये देखता हो कि यहाँ से मिड कैप और स्मॉल कैप के अंदर फॉल आ सकता है तो एक्सपोजर काफ़ी कम नहीं कर सकता।
यानी कि 25% मिड और 25% स्मॉल। इनसे नीचे एक्सपोजर आना काफ़ी मुश्किल है, लेकिन फ्लेक्सी कैप के अंदर ऐसा ऑप्शन नहीं है। फ्लेक्सी कैप के अंदर बस 10% रखना है, यानी कि अगर मार्केट के अंदर या फिर मिड एंड स्मॉल कैप के अंदर यहाँ से अगर फॉल एक्सपेक्टेड है तो फंड मैनेजर के पास ये राइट है कि वो मिनिमम एक्सपोजर 10% तक लेके आ जाए मिड एंड स्मॉल के अंदर। लेकिन जनरली ये चीज़ देखी गई है कि फ्लेक्सी कैप के अंदर ज़्यादातर अंडर परफॉर्मेंस होती है एज़ कम्पेयर टू मल्टी कैप, क्योंकि फ्लेक्सी कैप के अंदर मिड एंड स्मॉल के अंदर कम एक्सपोजर होता है एज़ कम्पेयर टू मल्टी कैप। तो अब हम बात कर लेते हैं कि मल्टी एसेट एलोकेशन फंड में इन्वेस्ट करके आपकी टैक्स लायबिलिटी क्या बन सकती है। आपके इन्वेस्टमेंट पर कितना टैक्स लगेगा ये इस बात पर डिपेंड करता है कि फ़ंड का इक्विटी एक्सपोजर उसके अंदर कितना है या फिर डेट एक्सपोजर कितना है। अगर आपके फंड में 65% एलोकेशन इक्विटी में है तो टैक्सेशन इक्विटी के हिसाब से होगा, यानी कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स इसके ऊपर डिसाइड होगा कि आपको कितना टैक्स पे करना है। लेकिन अगर आपके फंड के अंदर डेट एक्सपोजर 65% से ज़्यादा हो तो इक्विटी के अंदर टैक्सेशन नहीं होगा, ये टैक्सेशन होगा डेट के हिसाब से, यानी कि इंडिविजुअल इनकम टैक्स बेसिस के ऊपर। तो जनरली ये चीज़ देखी गई है कि ज़्यादातर मल्टी एसेट फंड के अंदर इक्विटी एक्सपोजर 65% या उससे ज़्यादा ही होता है। अगर इक्विटी के अंदर ज़्यादा परसेंटेज ना हो और फिर भी फंड मैनेजर के पास ये राइट हो कि यहाँ पर ये कैश के अंदर शिफ्ट होना चाहते हैं तो जनरली इस केस के अंदर फंड मैनेजर आर्बिट्राज के अंदर शिफ्ट कर देते हैं, यानी कि इक्विटी परसेंटेज 65% के ऊपर दिखाई देता है एज पर टैक्स नॉर्म्स, लेकिन जनरली आर्बिट्राज के अंदर फिक्स रिटर्न यहाँ पर मिलता है। अब यहाँ पर ये सवाल निकल के आता है कि आप मल्टी एसेट फंड के अंदर कैसे इन्वेस्ट कर सकते हो। तो मल्टी एसेट फंड के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए आप डायरेक्टली लमसम या एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। लमसम यानी कि आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट करते हो और बाद में इसे इन्वेस्ट नहीं करते या फिर इसे कभी भी रिडीम कर सकते हो, तो उसे हम कहते हैं वन टाइम इन्वेस्टमेंट यानी कि लमसम इन्वेस्टमेंट। लेकिन एसआईपी के अंदर आप मंथली या फिर वीकली, क्वार्टरली या फिर हाफ ईयरली जैसे आप चाहते हो वैसे सिस्टमेटिक तरीके से आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। लेकिन ज़्यादातर केसेस के अंदर एसआईपी मंथली फॉर्म के अंदर होती है, यानी कि मंथली आप एक फिक्स्ड अमाउंट इन्वेस्ट करते हो एक स्पेसिफिक फंड में। तो अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो या फिर टर्म इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस परचेज करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दी व्हाट्सएप लिंक से आप मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हो, हम ज़रूर इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो आज के वीडियो के अंदर हमने देखा कि मल्टी एसेट एलोकेशन फंड होता क्या है। मल्टी एसेट के अंदर इक्विटी, गोल्ड और डेट इन तीनों के अंदर साइमल्टेनियसली इन्वेस्टमेंट होती है। इन तीनों के अंदर इन्वेस्टमेंट होने के कारण डाइवर्सिफिकेशन बेनिफिट आपको काफ़ी अच्छा मिल सकता है, प्लस इसके अंदर टैक्सेशन भी बेनिफिट है। जैसे कि इक्विटी के अंदर 65% या उससे ज़्यादा एक्सपोजर यहाँ पर रखता हो तो इसके अंदर टैक्सेशन इक्विटी के हिसाब से होगा, ना कि डेट के हिसाब से। प्लस हमने ये भी देखा कि मल्टी एसेट और मल्टी कैप और फ्लेक्सी कैप इन तीनों के बीच में डिफरेंस क्या है। तो अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।